हाय दोस्तों। मार्केट में कई तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स दोस्तों ऐसे होते हैं जो सेफ खेलना पसंद करते हैं और उनका मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज कैप की कंपनियों में होता है। लेकिन दोस्तों कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं और दोस्तों वो ऐसी कंपनी में निवेश करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा होता है और वो ऊपर की तरफ भागती हुई नजर आती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बिकॉज दोस्तों अगर कोई भी कंपनी जो छोटी कंपनियां होती है जब वो भागती हुई नजर आती है तो वहां पर दोस्तों करेक्शन का भी चांस काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों इनमें से कुछ निवेशक या कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो माइक्रो कैप टाइप की कंपनियों में निवेश तो करते हैं, लेकिन दोस्तों प्रॉपर स्टडी करके, प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर बिजनेस को समझकर और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्यूचर में कितना पहुंच सकता है, प्रॉपर दोस्तों उसके बारे में वो स्टडी करते हैं। उसके बाद इन कंपनियों में दोस्तों वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों आज ऐसे ही निवेशक के लिए ये वीडियो है जो दोस्तों रिस्क तो लेता है लेकिन दोस्तों रिसर्च के साथ रिस्क लेता है। तो दोस्तों आज ऐसे ही दो कंपनियों के बारे में ये वीडियो है जिसमें दोस्तों रिस्क काफ़ी ज़्यादा है लेकिन दोस्तों पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो दोस्तों जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, मेरे तरफ से दोस्तों कोई बाय का या सेल का कॉल नहीं है। और दोस्तों सबसे पहली कंपनी को देखेंगे, इसका बिजनेस दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है और इसका कारोबार आप देखेंगे तो ट्रांसमिशन और सब स्टेशन में इसका कारोबार है। यानी कि दोस्तों ये कंपनी जो प्लांट रेडी करती है वहाँ से जो बिजली शहरों तक पहुँचाया जाता है उसके बीच में दोस्तों जो वायर लगते हैं, जो और भी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लगते हैं वो दोस्तों इनका ही रहता है। और सर मतलब ये प्रोडक्ट के साथ साथ जो सर्विसेज होता है वो भी दोस्तों ये कंपनी करके देती है। और दोस्तों इनका बिजनेस और भी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा। आप देखेंगे ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर में भी काम करती हुई नज़र आती है। और दोस्तों जो ये सेक्टर है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर नज़र आता है। इसमें अगर आप देखने जाएंगे जो MVCC एंड HTAB केबल्स है ये दोस्तों काफ़ी यूनिक, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज दोस्तों इस सेक्टर का जो ये केबल है, इस केबल से दोस्तों ये लोग बिजली भी पहुंचाते हैं, नहीं उससे करंट भी पहुंचाते हैं और इस केबल से ऑप्टिक जो फाइबर का जो टेलीकम्युनिकेशन रहता है वो भी करवाते हैं। तो दोस्तों ये भी दोस्तों काफ़ी ग्रो करता हुआ मतलब एक सेगमेंट है। तो आपको इस पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों अगर आप और भी देखेंगे तो ये कंपनी ग्रीन एनर्जी में भी काम करती हुई नज़र आएगी। वहीं पर ग्रीन हाइड्रोजन देखेंगे, इसमें भी ये काम करती हुई नज़र आएगी। और दोस्तों सोलर पावर इंटीग्रेशन में भी इस कंपनी का काम है। यानी कि दोस्तों ये टिपिकल जो इलेक्ट्रॉनिक जो बिजली वाली कंपनी है वो तो काम करके देती है, प्लस दोस्तों ये कंपनी सोलर पावर में भी काम कर रही है, ये कंपनी ग्रीन एनर्जी में भी काम कर रही है, ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन में भी काम कर रही है। और जो ये ग्रीन हाइड्रोजन सेगमेंट है ये भी दोस्तों काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। और इसमें अगर देखेंगे तो बहुत ही कम कंपनियां हैं जो इन सेक्टर में काम करती हुई नज़र आती है। उनमें से दोस्तों एक कंपनी ये है, छोटी कंपनी है, रिस्की कंपनी है, लेकिन दोस्तों इसका बिजनेस का जो मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी सॉलिड है। तो दोस्तों आपको इस पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, इस पर स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। क्या दोस्तों मार्केट कैप आप देखोगे तो कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी छोटा है। आप टॉप से करेक्शन देखोगे तो टॉप से करेक्शन भी नज़र आएगा। वहीं पर दोस्तों 52 का लो देखोगे तो काफ़ी नीचे दिखेगा। और दोस्तों ग्रोथ कंपनी है पावर, और कंपनी का पीई देखेंगे तो 56.2 का कंपनी का पीई नज़र आएगा। और दोस्तों आरओई और आरओसी देखेंगे तो ये भी काफ़ी शानदार ही नज़र आएगा। फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है, तो फ्यूचर में ये कंपनी अपने फेस को स्प्लिट भी करती हुई नज़र आ सकती है। वहीं पर दोस्तों रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार ग्रो करता हुआ ही नज़र आएगा। और दोस्तों कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार ग्रो करता हुआ ही नज़र आएगा। यानी कि दोस्तों कंपनी अपना सेल्स भी करती हुई नज़र आ रही है और अपना नेट प्रॉफिट भी जनरेट करती हुई नज़र आ रही है। तो कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है, काफ़ी अच्छे खासे ढंग से दोस्तों ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। तो आपको इस कंपनी पर स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। कंपनी का अगर आप सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी कंसिस्टेंट है और काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से ग्रो करती हुई नज़र आई है। यानी कि दोस्तों कंपनी सेल्स भी कर रही है और कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है। अगर आप डेटा भी देखने जाएंगे
जो पास्ट का डेटा है वो यही बता रहा है कि कंपनी का जो सेल्स है वो काफ़ी शानदार है और प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार है। लेकिन दोस्तों पास्ट का जो डेटा है होता है, उसको देखकर कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। और कंपनी का दोस्तों जो रिजर्व देखेंगे तो 192 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो 72 करोड़ का कर्जा भी है। मोस्टली डेटा देखेंगे दोस्तों तो प्रमोटर और पब्लिक के बीच नजर आएगा। और दोस्तों वैसे भी जो छोटी कंपनियां होती है, यहाँ पर दोस्तों एफआईज और डीआईज घुसना पसंद नहीं करते हैं। उसके पीछे का दोस्तों रीजन ये होता है कि उनके पास जो पैसा होता है, उनके पास जो फंड होता है, वो दोस्तों पब्लिक का होता है और पब्लिक का फंड वो किसी रिस्की कंपनी में लगाना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो एफआईज और डीआईज होते हैं वो छोटी कंपनियों से दूर नजर आते हैं। वहीं पर दोस्तों कैपेक्स देखेंगे तो कंपनी कैपेक्स भी करती हुई नजर आ रही है। ये कंपनी का 75 करोड़ का दोस्तों ये कंपनी कैपेक्स कर रही है। और जब ये कैपेक्स रेडी होगा तो वहां से भी दोस्तों ये कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती हुई नजर आ सकती है। और दोस्तों कंपनी का नाम की बात करेंगे तो अद्वैत एनर्जी ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो सॉलिड कंपनी दोस्तों, लेकिन रिस्की कंपनी है, ये चीज आपको समझना होगा। वहीं पर दोस्तों दूसरी कंपनी को के बारे में बात करें तो दोस्तों ये भी काफी यूनिक, काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट से, काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों सेक्टर से बिलोंग करती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे इनका बिजनेस तो दोस्तों ये बल्क एक्सप्लोसिव बनाती है, ये कॉस्ट बूस्टर्स बनाती है, ये डिटोनेटर्स बनाती है। ये देखेंगे डिटोनेटिंग जो फ्यूज होते हैं वो भी दोस्तों ये कंपनी बनाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये डिफेंस सेक्टर में काम करती हुई नजर आती है। और दोस्तों जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जैसे इसरो हो गया, आप भेल देखेंगे वो इनके क्लाइंट है। और दोस्तों अगर वो कंपनियां ग्रो करेगी तो दोस्तों उसका प्रॉक्सी दोस्तों ये कंपनी है, तो इसका भी ग्रो करने का चांस काफी ह्यूज नजर आता है। और दोस्तों जिस तरीके से इंडिया का डिफेंस सेक्टर ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से इंडिया के पड़ोसी है, उसको देखकर अगर आप डिसीजन लेते हो, उसको देखकर अगर आप स्टडी करते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते हो, समझते हो, तो आप दोस्तों एक ही चीज समझोगे कि फ्यूचर इस सेक्टर का काफी इंटरेस्टिंग नजर आएगा, फ्यूचर इस सेक्टर का काफी स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। और दोस्तों कंपनी छोटी है और दोस्तों आप इस कंपनी को देखेंगे तो इजराइल, ग्रीस, जॉर्डन, तुर्की, नेपाल, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों ये कंपनी मतलब अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल करती हुई नजर आ रही है। नहीं दोस्तों छोटी कंपनी है लेकिन ग्रोथ काफी शानदार ढंग से करती हुई नजर आ रही है और अपने प्रोडक्ट को अपने कंट्री से बाहर भी दोस्तों सेल करती हुई नजर आ रही है, एक्सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों आप देखेंगे प्रमोटर के पास 41% का शेयर है, वहीं पर पब्लिक के पास देखेंगे तो 48% का शेयर है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर रिस्क काफी ज्यादा है। वहीं पर दोस्तों आप देखेंगे एफआईज को इन्होंने भी अपना पोजीशन बढ़ाया है, वहीं पर डीआईज को देखोगे तो डीआईज ने भी इस कंपनी में अपना पोजीशन बढ़ाया है। मार्केट कैप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 3156 करोड़ का दिखेगा। और दोस्तों जिस सेगमेंट से जिस तरीके से ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है और जो ये सेक्टर है दोस्तों, ये सेक्टर एक विशाल सेक्टर, एक हाथी सेक्टर है। अगर दोस्तों ये कंपनी ग्रो करने में सफल होती है, ये कंपनी जिस तरीके से काम करना चाहती है उस तरीके से फ्यूचर में ये काम करती है, तो दोस्तों ये कंपनी काफी बड़ी बनने का पूरा दमखम रखती है। लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनी में रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। वहीं पर दोस्तों टॉप से देखेंगे तो टॉप से करेक्शन भी नजर आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ है। और दोस्तों लो की बात करेंगे तो कंपनी का जो लो है वो 309 का है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो ठीक ठाक ही नजर आएगा, बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। फेस वैल्यू अगर आप देखते हो तो कंपनी का फेस वैल्यू 2 का है। और दोस्तों इसके अगर आप क्लाइंट देखोगे तो इसरो इनका क्लाइंट है, आप देखेंगे भारत डायनेमिक इनका क्लाइंट है। तो दोस्तों उन कंपनियों का अगर प्रॉफिट बढ़ता है उसके पीछे दोस्तों इसका भी हाथ रह सकता है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों कंपनी काफ़ी सॉलिड बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे लगातार ग्रो होता हुआ नज़र आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो दोस्तों ये भी ग्रो करता हुआ नज़र आएगा। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो ये सेक्टर है, जिस सेक्टर में ये काम कर रही है, वो दोस्तों एक विशाल सेक्टर है। तो आपको इस पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों इंडिया में बहुत ही कम कंपनियां हैं जो इस सेक्टर की इस सेगमेंट में काम करती हैं। जिस सेगमेंट में दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, उनमें से दोस्तों एक बड़ी कंपनी के बारे में बोलूँ तो सोलारा इंडस्ट्रीज़ का नाम आपने सुना होगा। वो भी दोस्तों इसी सेगमेंट में काम करती हुई नज़र आती है।
उसका भी दोस्तों काफ़ी फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है, लेकिन दोस्तों वो एक बड़ी कंपनी है। आप सेल्स का ग्रोथ देखेंगे, प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे, दोनों जगह पर दोस्तों ये भी कंपनी काफ़ी शानदार ढंग से सेल्स भी करती हुई नज़र आ रही है और प्रॉफिट भी करती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर कैगर देखेंगे तो निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी ने रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन दोस्तों पास्ट का डेटा देखकर किसी भी कंपनी में निवेश करना एक खतरे की घंटी होती है। आपको दोस्तों कंपनी का फ्यूचर देखना चाहिए, कंपनी का फ्यूचर का पोटेंशियल देखना चाहिए, आपको कंपनी का बिजनेस देखना चाहिए कि फ्यूचर में कैसा ये कंपनी अपना बिजनेस कर सकता है। रिजर्व देखेंगे तो 235 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा काफ़ी कम है। तो दोस्तों ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात ज़रूर बनती है। वहीं पर दोस्तों देखेंगे, इसका प्रेजेंस देखेंगे तो डोमेस्टिक में दोस्तों जो इनका रेवेन्यू आता है वहाँ से 74% डोमेस्टिक से आता है। वहीं पर एक्सपोर्ट करके दोस्तों ये कंपनी 26% का रेवेन्यू जनरेट करती हुई नजर आई है। ऑर्डर बुक देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएगा, बिकॉज दोस्तों कंपनी छोटी है और कंपनी का ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में दोस्तों ये ऑर्डर बुक और भी बढ़ सकता है, बिकॉज इंडिया का जो पड़ोसी है वो काफ़ी अग्रेसिव टाइप के पड़ोसी है, आप लोग समझ ही सकते हैं। और वह दोस्तों वैसे भी दोस्तों आप देखेंगे आजकल तो वर्ल्ड में हर एक कंट्री में दोस्तों मैक्सिमम कंट्री में दोस्तों राजनीति भी होती है और झगड़े लड़ाई भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंडिया को भी दोस्तों अपने आप पर भरोसा रखना होगा, इंडिया को भी अपने डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करना होगा। अगर इंडिया अपने डिफेंस को बूस्ट करने का प्रयास भी करेगा तो इस कंपनी को फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है, बिकॉज दोस्तों ये एक प्रॉक्सी कंपनी है। आप देखेंगे डिफेंस से दोस्तों ऑर्डर बुक देखेंगे तो डिफेंस से 81% का ऑर्डर बुक इनके पास अभी है। एक्सप्लोसिव से देखेंगे तो 15% का है, वहीं पर सर्विसेज से 4% का इनके पास ऑर्डर बुक है। और दोस्तों कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखेंगे तो दोस्तों ये 6 जगह पर है, जो कि इनका कहाँ कहाँ पर फैला है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है। और दोस्तों कंपनी को देखेंगे तो कंपनी एक्सपेंशन भी करती हुई नज़र आ रही है। आप देखेंगे तो ये जो एक्सपेंशन होम है ये कंप्लीट कब तक होगा, यानी Q1 FY26 तक ये एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से भी दोस्तों इस कंपनी को काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है। अगर वहाँ से दोस्तों ये कंपनी अपना और भी प्रोडक्शन बढ़ाती है तो इसके रेवेन्यू में वो फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये भी कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। और कंपनी का नाम की बात करेंगे तो कंपनी का नाम दोस्तों प्रीमियम एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सेबी एक्सपर्ट एडवाइजर। आप कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए, दोस्तों देनी ही कोई कॉल लीजिए। और दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।